Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very new video and a very interesting one too. So in this video we will be looking into the great works of famous personalities. तो आपको ये सब कार्ल मार्क्स, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, देन आचार्य विनोबा भावे. तो इन्होंने जो भी आइडियोलॉजीज़ दी, ये बहुत सारे फाउंडर्स थे ना जिन्होंने बहुत सारे आइडियोलॉजीज़ दी हमारे वर्ल्ड को. They gave various principles, they gave us institutions, societies, so that becomes very important in the perspective of examinations. There are direct questions like who is the founder of socialism, who is the founder of Shanti Niketan. ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे और उनके जो भी सोसाइटीज़ है उनके फाउंडर्स कौन है उनके बारे में हम देखेंगे. एंड दिस वुड बी मेजरली रिलेटेड टू दिस इंडिविजुअल फाउंडर्स एज वेल एज द डुअल फाउंडर्स. ठीक है, हम पूरे मतलब बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलके फाउंड करते हैं उनके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे ये वीडियो में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस. अभी आपको रेड क्रॉस के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, रेड क्रॉस इज एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड. ठीक है, रेड क्रॉस इज अ सोसाइटी which believes that the medical assistance should be given irregular of person's caste, creed, religion, statehood, nationhood. वो कोई भी रिलीजन का कहाँ भी का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए. दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ रेड क्रॉस. सो दैट सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी ड्यूनेंट एंड गुस्ताव मोइनियर. ठीक है, द नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ स्काउट. जैसे एनसीसी होता है वैसे भी स्काउट था. स्काउट स्कूल टाइम पे होता है, स्कूल एज में. तो ये स्काउट एंड गाइड्स जिसे हम कहते हैं इंडिया में, तो उसके मेन फाउंडर कौन है? दैट इज द वेरी फेमस वन, बैडन पॉवेल. ही इज अ ब्रिटिश पर्सन. द नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ रेड शर्ट्स. अभी जिनको रेड शर्ट्स के बारे में नहीं पता, दिस इज एसोसिएटेड विद इटली. ठीक है, इटली में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसमें रेड शर्ट्स बोल के एक सोसाइटी बन गई थी. नाउ रेड शर्ट्स वेर ऑल द वर्कर्स, लेबरर्स and non-military, or I can say the civilian people. Now they were unified and made into an army, and that was called as red shirts. तो इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था गैरीबाल्डी. ठीक है, दिस इज़ क्वाइट यूनिक. आपको ये नहीं पता होगा, तो अगर आपको ये कुछ नया सीखने मिल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एज वेल एज सपोर्ट आवर चैनल. ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ सोशलिज्म. अभी आपको ये तो पता होना ही चाहिए, दैट इज़ कार्ल मार्क्स. सोशलिज्म आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, सोशलिज्म में उनकी मान्यता क्या होती है. सो वी विल मूव अहेड. द नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी. अब ये सोशलिज्म और सोशलिस्ट पार्टी में आप कंफ्यूज मत हो जाना. ओके, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स. अभी सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर जो है वो आचार्य नरेंद्र देव है. ठीक है, द नेक्स्ट इज फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर. स्पेसिफाइड किया है ग्रामर, जो संस्कृत का ग्रामर के फादर बोले जाते हैं. ठीक है, तो उनका नाम है पाणिनि. नाउ ही वॉज अ ग्रेट सेज. ठीक है, वो उन्होंने पाणिनि ये अपने संस्कृत ग्रामर पूरी बुक लिखी थी, हाउ इज़ द संधि फॉर्मेशन. अगर आपको ये संस्कृत के बारे में बिल्कुल नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट इट. नाउ संस्कृत इज़ वन ऑफ द वेरी एंशियंट लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो द मदर ऑफ लैंग्वेजेस, मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस. ठीक है, तो ये जो मराठी, हिंदी, ये जो भी हम लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, द मदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज संस्कृत. ठीक है, जैसे तमिल है ना, जो हमारे जो साउथर्न साइड्स के जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ है, जो लैंग्वेजेस है, नाउ तमिल इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मदर. तो तमिल, संस्कृत, दीज आर लाइक अ पैरेलल, आई कैन से द पैरेलल ग्रेड्स इन लैंग्वेजेस. तो ये जो संस्कृत है उनका ग्रामर का बुक पाणिनि ने लिखा था. ओके, नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, वो बुक का नाम क्या था? पाणिनि जो बुक ऑथर्ड बाय पाणिनि, ये आपको ढूंढ के कमेंट में बताना है. सेज पाणिनि ने जो संस्कृत ग्रामर बुक लिखा था उसका नाम क्या था? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ, फाउंडर ऑफ आनंद वन. अभी आनंद वन किसके लिए? दिस इज एसोसिएटेड विद लेप्रेसी पेशेंट्स. लेप्रेसी पेशेंट्स की देखभाल करना वगैरह वगैरह, उनके केयर के लिए पूरा बनाया था आनंद वन. दिस इज स्टिल कंटिन्यूड एंड दिस इज स्टिल कंटिन्यूड. आप अगर आनंद वन आज भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ आज भी आपको लेप्रेसी पेशेंट्स का कैसे ख्याल रखते हैं. दैट इज़ नाउ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं एंड इट इज़ नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आई कैन से, बट इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच शोज दैट हाउ यू शुड केयर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन.
ये लेप्रेसी पेशेंट्स को एंशिएंट टाइम में उनका बहिष्कार कर दिया जाता था. दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, दे वर लेफ्ट टू डाई. एट दैट टाइम बाबा आमटे वॉज अ लेजेंड, वॉज अ पर्सन, was I can say a godly man who cared for those souls, who cared for those people, who brought humanity back. तो उसके लिए हम बाबा आमटे को इतना मानते हैं, and that is why he is the founder of Anand Van. Next is founder of Aurobindo Ashram, that is in Puducherry. उनके फाउंडर है अरबिंदो घोष. ठीक है. नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन. अभी आपको ये तो पता होना ही चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए. That is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is also the author of who wrote our national anthem Jana Gana Mana, as well as he wrote a national anthem for one more country. So the next homework for you is, which is the other country? जो दूसरे कंट्री के लिए एंथम लिखा गया था वो कौन सी कंट्री है जिसका एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? ये आप ढूंढोगे. ठीक है. 10th इज फाउंडर ऑफ विश्व भारती. विश्व भारती के फाउंडर कौन है? अगेन द लेजेंड रविंद्रनाथ टैगोर. 11th फाउंडर ऑफ पौनार आश्रम, दैट इज आचार्य विनोबा भावे. ठीक है. 12th इज फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट. अभी आपको अगर ये भूदान मूवमेंट के बारे में नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट इट. नाउ भूदान मूवमेंट वाज बेसिकली, इट वाज लाइक gifting land. The rich people used to gift land to the landless ones or to the poor laborers, poor farmers. जो भी गरीब लोग हैं उनको भूदान देना, मतलब भू का मीनिंग होता है लैंड. ठीक है. तो ये लैंड दान देना, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? दैट वाज नन अदर देन आचार्य विनोबा भावे. 13th इज फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल की नींव जिसने रखी थी उनका नाम था गुरु अर्जन देव. ओके. और जो जो दूसरे गुरु का नाम लिया जाता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो और एक आपको एक गुरु का नाम मिलेगा. ही वॉज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक. जो पानी है ना गोल्डन टेम्पल में, उसका फाउंडेशन उन्होंने किया था. बट द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल, दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज गुरु अर्जन देव. ठीक है. ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना दूसरे नामों में, आप कंफ्यूज मत हो जाना. ओके. गुरु अर्जन देव ने नींव रखी थी गोल्डन टेम्पल की, विच इज़ अ हॉलमार्क फॉर ह्यूमैनिटी, हॉलमार्क फॉर स्पिरिचुअलिटी. प्लीज विजिट दैट टेम्पल वंस इन योर लाइफ. 14th इज फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. अगर आपको ये लीग ऑफ नेशंस नहीं पता तो लेट मी टेल यू. So the League of Nations was a prior idea related to United Nations. United Nations बनने के पहले League of Nations बना था, and the basic aim of that particular organization was the same, to maintain peace all over the world, to stop all the world wars etc. तो इसके लिए बनाया था, लेकिन this idea failed miserably. ठीक है. तो इसके वजह से ये League of Nations बाद में demolish हो गया. So the founder of League of Nations was Woodrow Wilson. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ स्टार मार्केट. और ये मेजॉरिटी जो भी मैंने इंक्लूड किए, आई हैव ओनली इंक्लूडेड द 15th इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है. अब ये लास्ट आप देखेंगे, फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह. ठीक है. तो आई हैव इंक्लूडेड ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. प्लीज मेक अ नोट आउट ऑफ इट एंड प्लीज ट्राई टू, आई विल नॉट से बाय हार्ट इट, बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट or learn it or understand it for your general awareness as well as for your examinations. ठीक है. So that's it. That's Screen Guru for you. Please join us on Telegram. The link is in the about section of this channel. आप वहाँ से Telegram channel join कर सकते हो. I post daily updates, notifications, we play quizzes. There is a aspirants group discussion. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ वहाँ होते रहती है. दैट इज़ क्वाइट हैपनिंग ग्रुप. सो प्लीज़ ज्वाइन ओवर देयर फॉर योर ओन एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल आई कैन से सपोर्ट. ठीक है. तो स्क्रीन गुरु चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे. सो दैट्स इट. दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. स्टडी एंड बी बेटर. बाय.